हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे थे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज को हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग परसेंटेज को कुछ टाइप्स वाइज में पढ़ेंगे, है ना। कुछ टाइप्स वाइज में पढ़ेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी। प्रश्नों को आप जल्द से जल्द एग्जाम में पकड़ पाएंगे कि ये प्रश्न किस टाइप का प्रश्न है ना। टाइप नंबर 1, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, है ना। इस टाइप में क्या होगा, आपको प्रतिशत कमी दिया रहेगा, तो आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछ लेगा। समझिएगा बात को, प्रतिशत वृद्धि पूछ लेगा। और यदि प्रतिशत वृद्धि उसने दे रखी हो, प्रतिशत वृद्धि दिया हो, प्रतिशत वृद्धि देगा तो आपसे पूछेगा प्रतिशत कमी कितनी होगी। इस टाइप से प्रश्न इस वाले टाइप में आएंगे। जब आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना हो, जब आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 100 इंटू में प्रतिशत कमी अपॉन में 100 माइनस प्रतिशत कमी, ये वाला होगा, है ना। प्रतिशत कमी दे रखी होगी। यदि आपको प्रतिशत कमी निकालना हो और प्रतिशत वृद्धि दे रखी हो, तब फार्मूला ये वाला लगाना, प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, ये वाला फार्मूला लगाना। जब आपसे कमी पूछा जाएगा तब ये फार्मूले लगाना है ना। फार्मूले इसलिए बता दे रहे, आप फार्मूले याद करके भी शॉर्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको यूनिट डिजिट मेथड सीखना है। पहले हम एक दो क्वेश्चन फार्मूले की सहायता से भी करेंगे और यूनिट डिजिट मेथड से भी हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रीत लिखा दिया उसने, रीता। रीता की आय गीता की आय से 10% कम। एक रीता है और एक गीता है, ऐसे लिखा करें आप, रीता है और एक गीता है। गीता है, ठीक है। उसने कहा कि रीता की जो आय है, गीता की आय से 10% कम, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी उसने आपको दे दी 10। गीता की आय रीता की आय की, है ना, रीता की आय से, है ना, किससे तुलना हो रही, रीता से। रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है, अधिकता का मतलब क्या, प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या है, 100 इंटू में प्रतिशत कमी अपॉन में 100 माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 100 इंटू में प्रतिशत कमी है 10 अपॉन 100 माइनस प्रतिशत कमी, 100 में से 10 घटाएंगे, प्रतिशत कमी कितनी है, 10। 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90, है ना। 100 में से 10 गया 90, एक जीरो से एक जीरो कट गया, भाग देंगे कितना मिलेगा, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 1/9, इतने परसेंट क्या होगी अधिकता। ऑप्शन नंबर सी। ये आपको करना किससे, फार्मूले से। लेकिन यूनिट डिजिट मेथड में क्या सीखा हम लोगों ने, यूनिट डिजिट मेथड में ये सीखा है, उसने कहा कि रीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, 1/10। ये किसकी आय को बताएगा, गीता की आय, है ना। गीता की आय कितनी यूनिट हो गई, 10 यूनिट। एक यूनिट कितनी है, कम है, किसकी आय, रीता की आय।
है ना। रीता की आय किससे कम है, गीता की आय से 1 यूनिट कम है, तो 9 यूनिट, ये रेशियो बन गई। अब तुलना किससे करा रहा है, पूछ किसके आ रहा है, गीता की जो आय है रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है। तुलना किससे कर रहा है, रीता की आय से। रीता की आय कितनी है, 9 यूनिट, 9 यूनिट लिख लीजिएगा। अब कितने कितने यूनिट कम है ना, रीता की आय से कितनी यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है ना, 1 यूनिट, सॉरी, गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ पर 1 यूनिट अधिक है। कितना, 1 इंटू में 100, जिससे तुलना हो वो लिखो, कितना कम ज्यादा हो रहा है उसका मान लिखिएगा। कितना हो गया, 100/9, कितना आएगा, 11 सही 1/9%। ये यूनिट डिजिट मेथड है, ये फार्मूले से करना है, और ये वाला यूनिट डिजिट मेथड। आप लोग सारे प्रश्न यूनिट डिजिट मेथड से बनाइएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काफी हेल्प मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 100 होगा, तो कितना आएगा, 20/100। आप देखिएगा ये किसका वेतन बताएगा, श्याम का वेतन, ये है श्याम भाई साहब। श्याम भाई साहब का वेतन हो गया 5 यूनिट, राम भाई साहब ये, राम का वेतन अब क्या है, श्याम के वेतन से 20% कम था, ये रिजल्ट को बताता है, ये कमी को बताएगा, है ना। यदि श्याम का वेतन जो है वो 5 यूनिट है, तो राम का वेतन क्या होगा, ऊपर वाला मान 1 यूनिट आया, तो 1 यूनिट कम होगा, 5 से 1 कम करेंगे तो 4 यूनिट, ये रेशियो बन गया। अब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, आप देखिए कितना अधिक हो रहा है, 1 यूनिट अधिक है। कितने यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। एक किसके तुलना हो रही है, राम से तुलना कर रहे हैं, राम के वेतन से, किससे, राम के वेतन, राम का वेतन कितने, 4 यूनिट इंटू में 100, 25 चौको कितना आएगा, 25%, 25%। ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस टाइप से यूनिट मेथड से देखिएगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में हम आप चेंज करना सीख रहे हैं, ये आपको माइंड में सेट करके रखना, 1/5 होता है तो 5 यूनिट श्याम का होगा, राम का क्या होगा, 4, भाग कर दीजिए, आ जाएगा 25 आंसर, है ना। अगला देखिए, मुकेश के अंक दिलीप के अंक से 20% अधिक है ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। मुकेश है, मुकेश और दिलीप, दिलीप की आय कितनी है, 4 यूनिट। अब कितनी अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, तो क्या होगा, मुकेश की आय 5 यूनिट हो जाएगी। ये रिजल्ट को बताता है, ये हम लोगों ने बेसिक परसेंटेज में सीखा, क्योंकि अधिकता हो रही है, अधिक है, अधिक है तो 1 यूनिट अधिक है, किसका वेतन, किसका, किसका, क्या पूछा गया, अंक, है ना, वेतन थोड़ी ना, अंक। मुकेश की जो अंक है वो क्या है, दिलीप के अंक से 1 यूनिट क्या है, ज्यादा है, तो 1 यूनिट ज्यादा मतलब 5 यूनिट हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कि जो दिलीप के अंक हैं, दिलीप भाई साहब के जो अंक हैं वो किससे, मुकेश भाई साहब से, किससे तुलना हो रहा है, इस बात को आपको माइंड में सेट करना है कि मुकेश भाई साहब से तुलना हो रही, कि मुकेश के अंक से, जिसके से तुलना हो उसको नीचे रखिए। अब कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, 1 यूनिट कम है, तो 1 इंटू में 100, 25 चौको 100, 25% आंसर, सॉरी। तुलना कैसे हो रही, मुकेश के अंक से, ये ध्यान रखना बिल्कुल, मुकेश के अंक से एक यूनिट कम है, इंटू में 100, जिससे तुलना हो उसको नीचे रखिएगा, उसके मान से आपको कंपेयर करना, 20/100, इतना आंसर आ गया 20%, 20% आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही, करेक्ट आंसर। ए बी का 5 गुना है, ए है, एक बी है, ए जो है, यदि ए का मान 1 यूनिट है, तो बी का मान लिया 1 यूनिट है, तो ए का मान कितना है, बी से 5 गुना है, तो 5 यूनिट होगी।
तुलना कर लिया। अब पूछ रहा है जो बी का ए से कितने परसेंट है ना, कितने परसेंट कम है ए से। ए का मान कितना है 5 यूनिट, कितना कम है 4 यूनिट, इंटू में 100, इंटू में ये हो जाएगा 20 500, 4 का गुणा करेंगे 20 चौको 80, 80% क्या है कम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। वो कह रहा है कि 20 जो है ए से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है 4 यूनिट कम है, तो 4 यूनिट, ऐसे सॉल्व करना है। फार्मूला यूज नहीं करना, यूनिट डिजिट मेथड जो सीख रहे हैं आप सीख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प मिलेगी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या ए है, एक संख्या क्या है बी है। ए जो है संख्या बी से, तो बी मान लिया हमने 1 यूनिट है, ए का मान कितना हो जाएगा 8 यूनिट, क्योंकि 8 अधिक है, 8 गुना बड़ी है संख्या बी। अब संख्या जो बी है, संख्या ए से किससे तुलना हो रही, ए से, ए का मान कितना 8, कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, कितने यूनिट कम है 7 यूनिट कम है, इंटू 7 गुणा में 100, काट दीजिएगा 4 से, 25 चौको 100 होते हैं, और 4 से काटेंगे 8, 4 दूनी 8, है ना। 7 गुणा 25 अपॉन में 2, 25 सते 175 बटा में 2, सॉल्व कर लेगा 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो 5 दूनी 10, 87.5% की क्या होगी कमी होगी, 87.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5%, है ना, 5% नहीं 5/6, 5/6% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के ही 5/6% के बीच का अंतर पूछा गया। 600 रुपए है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। अब अंतर पूछा गया तो लगाएंगे माइनस, तो 600 रुपए का कितने प्रतिशत 5/6, 5/6 परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे 100, परसेंट निकालना तो 5% को हटाएंगे तो गुणा में 100, काट दीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, और 6 से 6 कैंसिल, यहां से देखिएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, कितना मिलेगा 100, है ना। 100 गुणा 5 होते हैं 500, माइनस 6 से 6 कैंसिल, 5 बच गया, 5 गुणा 1 5, 5 को घटाएंगे 495, 495, 495, 495 राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। और देखिएगा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर आप, 25% कम, नहीं तो ऑप्शन गड़बड़, ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन में गड़बड़ी हो जाएगी। 25% कम नहीं दिख रहा, 25% कम कर लीजिएगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। यहां से यहां कर लीजिएगा, ऊपर नीचे लिख गया है टाइपिंग में, ये अधिक है। आप ऊपर करेक्शन नहीं करते ना नीचे करेक्शन करते तब भी वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता, ऑप्शन आपको नहीं मिलता, इसलिए सुधार दिया गया। ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 25% कम है। आप देखिएगा, एक ए भाई साहब है,
एक बी भाई साहब है, ए की जो ऊंचाई है वो बी से कितना है, 25% कम है ना। 25% का फ्रिक्शन वैल्यू बताइएगा, 1/4। अगर बी का मान 4 है तो ए का मान कितना होगा, कम है तो 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। अब वो कह रहा है बी की ऊंचाई, बी की जो ऊंचाई है ए से लगभग, किससे तुलना हो रही है, ए से। ए का मान कितना, 3 यूनिट। कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है, 1 इंटू में 100। 3 में 100 का भाग देते तो कितना आता, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बताइएगा यहाँ पर लगभग कितना है, लगभग पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 33% लगभग पूछा गया है। एक्स की आय वाई की तुलना में 40% कम है, एक्स की आय वाई की तुलना में 40% कम है, तो वाई की आय एक्स की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान दीजिए। एक्स है भाई साहब, एक वाई भाई साहब, कितने कम है, 40%। 40% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 40/100। काट दीजिएगा, 0 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना आएगा, 40% का फ्रिक्शन वैल्यू होगा 2/5। यदि y का मान कितना है, y का मान कितने, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। आप ए के देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, एक बार फिर पढ़िएगा। ए की आय बी की आय में 20% कितना कम है, तो कितनी यूनिट कम है, 2 यूनिट कम होगा एक्स की आय। कितने हो जाएगा, 5 में से 2 का 3 यूनिट। आगे, वाई की आय एक्स की आय में लगभग, एक्स की आय में कर रहा है तो एक्स की आय में कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब यही तो पूछा गया, किसकी आय से, एक्स की आय से 3। कितना अधिक है, 2। कितना अधिक है, 2 इंटू में 100, कितना हो जाएगी, 200 बटा में 3। सॉल्व करिएगा, 6×3=18, 2 बच जाएंगे, 6×3=18, पॉइंट लगाएंगे, 6×3=18, फिर 6×3=18, मतलब 6.67 है कहीं आंसर, 6. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तुलना जिससे हो आप उसको नीचे रखिएगा और देखिएगा, जब तक आप सीख ना जाए तब तक देखिएगा। यदि सचिन की आय रोहन की आय से 50/7% अधिक है, देखिए यदि आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/100 करेंगे, 50 दूनी होते हैं 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 दूनी 14। एक सचिन है और एक रोहन है, आय की बात हो रही है, आय की बात हो रही है, तो जो रोहन की आय है वो कितनी यूनिट है, 14 यूनिट है। कितने कम है, 1 यूनिट क्या अधिक है ना, 1 यूनिट अधिक होगी सचिन की आय तो कितना हो गया, 15 ही, ये 15 ही है ना। कितने का अंतर होगा बताइएगा, कितने का अंतर होगा, तो 1 यूनिट का यहाँ पर अंतर है, कितने का, 1 यूनिट का अंतर है, तो 1/15 इंटू में 100, काट दीजिएगा, 100/15 सॉल्व कर लीजिएगा। 5 से काटेंगे 3×5=15, 5 से काटेंगे 20×500 है ना, 20/3 सॉल्व करेंगे, 6×3=18 पॉइंट, फिर 6×3=18 6 7 है ना, 6.67। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, एक को रखिएगा, जिससे तुलना हो उसको नीचे रखिएगा, ये 15 है। पेन टेप थोड़ा काम नहीं कर रहा है इस वजह से, है ना। टाइप नंबर 1 आप आज सीख चुके होंगे, है ना। आप लोग टाइप नंबर 1 को बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा, बार बार वीडियोस को देखिएगा, ऐसा नहीं एक बार देख लिया, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिएगा, है ना, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप देखिएगा, कई बार देखिएगा, आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा, है ना। तो कई बार आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि अमन और बबलू के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम पैसा है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप, एक अमन भाई साहब हैं, एक बबलू भैया है, एक कविता दीदी है।
3 लोग। अमन और बबलू के पास अपनी दोस्त कविता ठीक की तुलना में 20% और 28% कम पैसा है। किससे तुलना में? कविता। तो कविता की आप क्या पैसे मान लीजिए कि कविता के पास पैसे कितने? कविता के पास पैसे हमने मान लिए 100 है ना। कविता के पास 100 रुपया है ठीक। अमन और बबलू के पास कविता की तुलना में 20% कम। अमन के पास कितना? 20% कम। 20% कम का मतलब 80 रुपया होंगे। और 28% कम का मतलब बताइएगा 72 रुपया हुआ बबलू भैया के पास। यही तो कहानी हुई। बबलू भैया के पास कितने रुपए होंगे? 72 रुपए होंगे, है ना। उसने कहा कि यदि अमन और बबलू के पास अपनी दोस्त कविता, है ना, अपनी दोस्त कविता की तुलना में 20% और 28% कम पैसा है, तो बबलू के पास अमन की तुलना में कितना प्रतिशत कम पैसा है ना। किसकी तुलना में? बबलू के पास, अमन की तुलना में। किससे तुलना करा रहा है वो? अमन से तुलना करा रहा है। किससे तुलना करा रहा है? अमन से वो तुलना करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तुलना देखिए किससे हो रही है? अमन बबलू के पास। किसके पास? बबलू भैया के पास अमन की तुलना में। अमन और बबलू की तुलना करिए। कितना कम रुपया है बबलू के पास? बबलू भैया के पास 8 रुपया कम है। बबलू भैया के पास 8 रुपया कम है। किससे तुलना करना? अमन भैया से 80। बबलू भैया के पास 8 कम है, इंटू में 100 है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से 8 कट गए, कितने? 10% आंसर सही है। 10% आंसर सही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज हम लोगों ने परसेंटेज का टाइप 1 सीखा। ये 10 प्रश्नों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर ए से आते रहते हैं हर एक वनडे एग्जाम में। आप लोग इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सीखिएगा। टाइप 1 सीख लिया, टाइप डी सीखेंगे, अब टाइप सी सीखेंगे, है ना। ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम लोग सीखते चले जाएंगे, है ना। टाइप ए कह दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे टाइप बी कहेंगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे टाइप 1 है, टाइप 2, जैसा आपको याद रखना हो। टाइप 1 हम लोगों ने सीख लिया, या टाइप ए हम लोगों ने सीख लिया। कल हम लोग टाइप बी को सीखेंगे। ये टाइप ए में जो 10 प्रश्न कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को बराबर कंटिन्यूअसली करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया ठीक है रख दिया, नहीं, बार बार वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।